हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का स्पेशल टॉपिक है बोर्ड मास। बोर्ड मास के क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसमें कौन से रूल्स फॉलो होते हैं यह समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, वी से होता है विन कॉलम या बार। विन कॉलम भी बोल सकते हैं, हम बार भी बोल सकते हैं। इसका सिंबल होता है ये। बी से होता है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का सिंबल होता है। ओ से होता है ऑप, ऑप को हम स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। डी से होता है डिवीजन, डिवीजन का सिंबल ये है जिसको हम भाग निकालना बोलते हैं। एम से होता है मल्टीप्लेक्शन, मल्टीप्लेक्शन का मतलब होता है गुणा करना। मल्टीप्लेक्शन के बाद में बात होती है एडिशन की। ए से होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है प्लस यानी जोड़ना। और लास्ट में होता है एस से सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस यानी घटाव करना। इस रूल्स को फॉलो करके हम बोर्ड मास के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व, स्टेप बाय स्टेप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रूल्स यही फॉलो होंगे। सबसे पहले विन कॉलम सॉल्व होगा, उसमें फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लेक्शन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हमारा इस रूल्स को फॉलो करके सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो रूल्स आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम पहला वाला क्वेश्चन नोट करेंगे। अगर प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस और डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो 30 डिवाइड 15 माइनस 5 प्लस 2 गुणित 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। इसमें सिंबल चेंज है, तो हमें इस सिंबल को फॉलो करके ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें क्या पूछ रखा है, प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ डिवाइड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले डिवाइड यानी भागित, डिवाइड का अर्थ प्लस है। तो पहले क्वेश्चन में लिख दीजिए अपने आंसर में 30 डिवाइड का अर्थ प्लस, तो 30 प्लस डिवाइड की जगह प्लस 15, तो 15 माइनस का अर्थ क्या बता रखा है इसमें, माइनस का अर्थ भागित, ये भागित। डिजिट आपको चेंज नहीं करनी है, डिजिट वैसे ही लिखनी है। प्लस, प्लस का अर्थ क्या बता रखा है, प्लस का अर्थ गुणा, 2 गुणे का अर्थ क्या बता रखा है, माइनस और फिर 12। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब नियम हमारा क्या है बोर्ड मास का, सबसे पहले क्या सोल्व होता है, विन कॉलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी स्क्वायर, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो देखिए, सबसे पहले इसमें विन कॉलम तो है ही नहीं, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड। तो देखिए डिवाइड कौन सी संख्या का होगा, इन दोनों का। 5 दिया 15, तो ये डिजिट तो पहले लिख देंगे हम, 3 आ जाएगा। गुणे का सिंबल ऐसे ही है, 2 की जगह 2 माइनस 12। और मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा, सॉरी डिवाइड करने के बाद में क्या होगा, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई किसका होगा, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो 30 प्लस 3 2 6 माइनस 12। मल्टीप्लाई करने के बाद में होता है एडिशन यानी जोड़, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, 30 और 6 36 माइनस 12। जोड़ करने के बाद में होता है सब्सट्रैक्शन यानी माइनस, 36 में से 12 माइनस कर लीजिए 24। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। एक बार और समझ लीजिए।
30 प्लस 15 भागित 5 गुणित 2 माइनस 12, 30 प्लस 50 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 12। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया, 5 3 सा 15, 3 आ गया। उसके बाद में 2 ऐसा ऐसा लिख दिया, माइनस 12। अब क्या किया, 30 डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 3 और 2 का, 3 2 जा 6, 30 और 6 दोनों को प्लस कर लिया, 30 और 6 दोनों को प्लस किया है तो क्या हो गया 36 माइनस 12, 36 में से 12 माइनस किया तो 24। तो इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन हमारा सोल्व होता है। और भी हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि भाग का अर्थ प्लस यानी जोड़ का, गुणे का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई और माइनस का अर्थ भागित है तो 20 माइनस 5 भागित 15 प्लस 3 गुणित 19 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। ये भी बोर्डमॉस के रूल्स के हिसाब से हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, 20 माइनस 5 भागित 15 प्लस 3 गुणित 19। भागित का अर्थ प्लस, सबसे पहले अपने पास में कौन सा सिंबल है, माइनस वाला है, तो इसको सोल्व करेंगे। पहले डिजिट लिख दीजिए 20, और माइनस का अर्थ भागित, तो यहाँ भाग का सिंबल लगा दीजिए। भाग का अर्थ क्या बता रखा है, डिवाइड। भाग का अर्थ बताइए, भाग का अर्थ प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। फिर 15 प्लस का अर्थ गुणा, 3 का 3 लिख दीजिए। गुणे का अर्थ कितना बता रखा है, प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भागित, गुणे का अर्थ माइनस, गुणे का अर्थ क्या बता रखा है, माइनस। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सिंबल चेंज किए तो हमें ये क्वेश्चन प्राप्त हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले करेंगे डिवाइड, 5 चौक 20, उसके बाद मल्टीप्लाई, 15 तारीख 45 माइनस 19 80। एक स्टेप और बनेगी। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 45 और 5 को 49 माइनस 19, और लास्ट में क्या है सब्सट्रैक्शन, माइनस कर दीजिए तो बचेगा ये 30। आ गया समझ में। देखिए सबसे पहले क्या किया, जो क्वेश्चन है इसके हमने सिंबल चेंज कर दिए क्वेश्चन के रूल्स के हिसाब से। सिंबल चेंज किए, सिंबल चेंज करने के बाद में ऐसा क्वेश्चन बना, क्वेश्चन ऐसा बना तो हमने बोर्ड मार्क्स के रूल्स के हिसाब से हमने इसको सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो 16 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 4 माइनस 3 प्लस 9 इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी 16 गुणित 8 भागित 4 माइनस 3 प्लस 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले डिजिट है 16, ये लिख दीजिए। अब इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बता रखा है अपने यहाँ पे, गुणे का अर्थ माइनस, तो गुणे का अर्थ माइनस तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। भाग का अर्थ क्या बता रखा है, भाग का अर्थ प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। और माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ डिवाइड, ये डिवाइड लगा दिया, भाग लगा दिया। 3 तो 3 ऐसे लिख दीजिए। प्लस का अर्थ क्या बता रखा है, प्लस का अर्थ गुणा, तो गुणा और 9। ये क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन के हमने सिंबल चेंज कर लिए तो ये क्वेश्चन बन गया। अब सबसे पहले रूल के हिसाब से क्या, डिवाइड, तो डिवाइड में इसको लिख देंगे पहले
डिवाइड में बनाइए इसको, 4/3 मल्टीप्लाई 9, 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9। अब क्या करना है, इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 8 प्लस इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है। सबसे पहले क्या किया था, जो क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन के रूल से हिसाब से हमने इसके सिंबल चेंज किए। 16 - 8 प्लस 4 डिवाइड 3 गुणित 9, तो इसके हिसाब से सबसे पहले 4/3 इनको डिवाइड में लिख दिया, 3 4 से तो नहीं कटेगा, 3 9 से काट दो, 3 तिया 9 कट गया, 3 आ गया। अब इधर क्या है, 16 - 8 माइनस कर लिया तो 8 बचा, और इधर 4 और 3 का गुणा कर लिया 12, 12 और 8 जोड़ दिए तो 20। इस तरीके से ये बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन दूसरा और तीसरा भी सोल्व होता है। नोट डाउन कर लीजिए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, यदि प्लस के लिए माइनस हो, माइनस के लिए मल्टीप्लाई हो, डिवाइड के लिए प्लस हो और मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड हो, तो 15 × 3 डिवाइड 4 - 6 + 7 = 0। तो क्या सोल्व करना है हमें, 15 × 3 भागित 4 - 6 + 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। यह क्वेश्चन भी हमें बोर्ड मार्क्स के रूल्स के हिसाब से फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो पहले तो सिंबल चेंज कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई का क्या बोला था इसने, प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए मल्टीप्लाई और माइनस के लिए मल्टीप्लाई, भागित के लिए प्लस हो और मल्टीप्लाई के लिए भागित हो, तो मल्टीप्लाई के लिए भागित लगा दीजिए 3, और भागित के लिए क्या बोला, भाग के लिए प्लस, प्लस लगा दीजिए 4 लिख दीजिए। माइनस के लिए मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई लगा दीजिए 6। आया रहा समझ में, सिंबल चेंज कर रहे हैं। प्लस के लिए माइनस, तो माइनस लगा दीजिए 7 बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बोर्ड मार्क्स के रूल्स के हिसाब से। सबसे पहले वेनकुलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन फॉलो होता है। तो सबसे पहले इसमें तो कोई स्क्वायर भी नहीं है, ना ब्रैकेट है और ना ऑफ है, तो हम इसमें देखेंगे डिवाइड है। डिवाइड हो रहा है, डिवाइड निकाल लीजिए, 3 5 = 15, 3 5 = 15 प्लस, और उसके बाद डिवाइड के बाद में क्या होता है, मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। 4 × 6 = 24 माइनस 7 की जगह 7 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन, एडिशन किसका करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर लीजिए। 20 + 25, 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, -7। अब लास्ट स्टेप क्या है, सब्सट्रैक्शन यानी माइनस करना है, तो बचेगा 22। इस तरीके से हमारा ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व होता है। तो एक बार और देख लीजिए, यदि प्लस के लिए माइनस, ओहो, माइनस के लिए मल्टीप्लाई, भाग के लिए प्लस और मल्टीप्लाई के लिए भागित हो, तो 15 × 3 भागित 4 - 6 + 7 बराबर क्वेश्चन मार्क को हमको सोल्व करना। तो इसको पहले हमने सिंबल चेंज कर दिया, सिंबल चेंज करने के बाद में पहले डिवाइड, इन दोनों का डिवाइड किया तो 3 × 5 = 15, 4 × 6 = 24, 7 या 7, और उसके बाद में रूल्स में क्या है, एडिशन, इन दोनों को जोड़ना है, 24 और 5 को जोड़ा 29 -7,
29 में से 7 माइनस कर लिया 22। आ गया समझ में? इस तरीके से बोर्ड मास के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। बोर्ड मास के क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने क्या सॉल्व किया, रूल्स को फॉलो किया। अगर रूल्स को आप फॉलो करके करेंगे तो सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर पुराने हैं तो पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हो तो रीजनिंग क्वेश्चन के, मैथ्स क्वेश्चन के और इंग्लिश में जैसे टेंस हो चुके हैं, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं किए हुए हैं और नहीं देखी हो तो वीडियो आप देखकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।